नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों एक खबर आ रही है कि वेदांता कंपनी के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर भारत में सेमीकंडक्टर बनना शुरू हो जाएं, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा इस देश को। और एक एग्जांपल देते हुए समझाया कि जो लैपटॉप अभी कस्टमरों को 1 लाख रुपए का पड़ता है, अगर सेमीकंडक्टर हिंदुस्तान में बनना शुरू हो जाए तो वो लगभग 40,000 का पड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि लगभग 60% की बचत होगी, ऐसा मानना है वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी का। अभी ये जो सेमीकंडक्टर को लेकर एक माहौल क्रिएट किया गया है, माहौल क्रिएट हुआ है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और पूछा जाएगा आपको जो भविष्य में आप एग्जाम जो देंगे कि सेमीकंडक्टर चीज़ क्या है। देखिए, सेमीकंडक्टर पहले समझते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक तरह का डिवाइस है जहाँ पर स्टोरेज होती है, जहाँ पे आपका प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसर जो से हम कहते हैं वो होता उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आता है कि प्रोसेसर की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि जो प्रोसेसर की ताकत जो है वो इन सेमीकंडक्टरों के माध्यम से बढ़ जाती है। तो सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। और ये इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर हैं, ये लगभग हर जगह पे आपको यूज़ हो जाएगा, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप पे, कार में, हर जगह पे सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है। अब सेमीकंडक्टर जब इतना इम्पोर्टेंट है, तो क्या हिंदुस्तान अभी सेमीकंडक्टर को बना पा रहा है? तो ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर बनाना बहुत आसान काम, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान काम है या बहुत मुश्किल काम है। इसको समझना पड़ेगा कि जो सेमीकंडक्टर बेसिक बेसिक चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, बेसिक इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गए हैं, 5 साल 10 साल पुराने जो थोड़े से हो चुके हैं, उन जैसे जगह पे इस्तेमाल होते हैं, तो उन जैसे सेमीकंडक्टर को बनाना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान काम है। और कुछ देश जैसे इंडिया भी इसमें इंक्लूडिंग है, थोड़ा सेमीकंडक्टर बना लेता है। लेकिन जब जो हाई एंड सेमीकंडक्टर होते हैं, जो थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को होते हैं, या जो भविष्य में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ऐसे सेमीकंडक्टर जो हैं, वो अभी इस तरह के सेमीकंडक्टर या इतने कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर जो हैं, वो अभी हिंदुस्तान नहीं बना पाया है। कोरोना के टाइम पर हुआ ये कि पूरा जब दुनिया बंद हो गई, तो चाइना ने जब किया तो ताइवान भी इसमें काफ़ी ज़्यादा, ताइवान में भी व्यापार ठप हो गया। ताइवान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। अब ताइवान जो है वो पूरी दुनिया को एक तरह से सप्लाई करता है सेमीकंडक्टर की, बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है वहाँ पर। अब ताइवान में जब ये दिक्कतें आई और लॉकडाउन हुआ, और पूरा इनफैक्ट पूरी दुनिया में कोरोना का जब चक्कर में लॉकडाउन हुआ, तो सेमीकंडक्टर मिलना मुश्किल हो गया। और जब मिलना मुश्किल हुआ तो यहाँ समझिए कि जो कार है, तो कार के मॉडल्स जो हैं वो लेटेस्ट मॉडल कंपनीज वो लॉन्च नहीं कर पाए, क्योंकि सेमीकंडक्टर अवेलेबल नहीं था। तो कार में जो सेमीकंडक्टर लगता है तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाई, तो बहुत सारी कारों ने, बाइकों ने अपने जो चीज़ें हैं वो पोस्टपोन कर दिया। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और ताइवान एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है। जो चाइना और ताइवान की जो लड़ाई होती है, उसमें कहीं न कहीं चाइना का ये भी है कि जो ताइवान की जो बड़ी कंपनी है, सेमीकंडक्टर कंपनीज़ है, तो उनमें भी चाइना चाहता है कि रोल रहे। ये यही कारण है कि चाइना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है, ताइवान को अपने पास रखने की कोशिश करता है वो। तो इसमें ये जो फॉक्सकॉम कंपनी है, जो दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है सेमीकंडक्टर के लिए, और दुनिया भर के मोबाइल वगैरह सबको वो करती है, तो उसको भी चाहता है कि वो किस तरह कंट्रोल करे। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर से आपका इंटरनेशनल अफेयर्स में आप चीज़ें पहुँचती हुई दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर बनाने की प्रॉब्लम क्या है? बेसिक सेमीकंडक्टर चलो हिंदुस्तान बना रहा था, थोड़ा बहुत बना भी रहा था, लेकिन अब जब से ये प्रॉब्लम आई तो भारत सरकार ने बोला कि नहीं, हम सेमीकंडक्टर को हम बनाएंगे, और इस पे लगभग कुछ लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और वेदांता जो कंपनी है वो फॉक्सकॉम के साथ मिलकर गुजरात के अंदर एक नया प्लांट बना रही है। पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट है वो बनेगा आपका गुजरात के अंदर। सेमीकंडक्टर को बनाना इतना आसान काम नहीं है। जो हाई एंड सेमीकंडक्टर होते हैं, छोटे मोटे तो बन जाते हैं, जो हाई एंड, जो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल लेटेस्ट वाले होंगे, तो ये अपने आप में एक रिसर्च फील्ड है। इसके लिए आपको मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बाकी रिसोर्सेज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तब जाके आप सेमीकंडक्टर को बना पाओगे। तो एक पूरा सेटअप चाहिए, एक पूरा माहौल चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने कॉल सेंटर खोल लिया तो अब बस थोड़ी अंग्रेजी सिखा दी और लोग जो हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर्स, ट्रेंड रिसर्चर चाहिए होंगे,
तब जाके सेमीकंडक्टर में हम कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, ताइवान ने कर दिया है, हम भी कर सकते हैं, बस ये है कि अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है भविष्य में आप 2 साल बाद, जो अनिल अग्रवाल ने कहा है कि 2 साल के अंदर इंडिया में सेमीकंडक्टर जो है सप्लाई होना शुरू हो जाएंगे उस प्लांट से। सेमीकंडक्टर के साथ एक समस्या और रहती है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जो मेटल्स इस्तेमाल होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, इस कारण से जो ग्राउंड वाटर में पानी जो रिस जाता है और मेटल्स जो है वहाँ चले जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक खतरा हमेशा सेमीकंडक्टर के लिए दिखा जाता है। लेकिन फिलहाल अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में बनती है, लगभग सरकार ने 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था, बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ा ही रहे हैं। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी और एक बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारा रिसोर्सेज जो है वो इंडिया दुनिया को प्रोवाइड कर पाएगी। तो अगर इंडिया चाहता है कि एक हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, जिस तरह चाइना करता है, जिस तरह ताइवान कर रहा है, तो इंडिया को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और छोटे मोटे चीज़ें तो चली रही हैं, लेकिन जब तक वो बड़े लेवल पर काम नहीं करेगा, तब तक इंडिया एक सुपर पावर नहीं बन पाएगा। तो अच्छी खबर है, और मैं भी बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर सेमीकंडक्टर्स बनते हैं तो, और जिससे हमारी मोबाइल की जो कॉस्ट है या हमारी जो लैपटॉप की कॉस्ट है वो नीचे आएगा, तो हमें जो हमारे इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि मोबाइल के टाइम पर एक आपने देखा होगा लावा कंपनी थी, या दूसरी कंपनियाँ थी, मैक्रोमैक्स कंपनियाँ थी, तो इनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा और हो सकता है ये चाइनीज़ कंपनीज़ को वो टक्कर दे पाएँ। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतनी ही बातें थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।